अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं आप सब? मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज है ना वो है क्रिएटिंग फॉल्स सीलिंग इन रेविट। ठीक है, रेविट के अंदर आप जो है फॉल्स सीलिंग किस तरह के क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स होती हैं, जो ओवरसीज़ प्रोजेक्ट्स होती हैं, उनमें नॉर्मली होता ये है कि उसके अंदर ना सीलिंग्स होती हैं जिसे हम फॉल्स सीलिंग कहती हैं। एक तो छत होती है ना, एक्चुअल छत होती है। ठीक है, उसके नीचे ना डिफरेंट किस्म की ना डिज़ाइन, सीलिंग के डिज़ाइन बना देती हैं। यानी 3 फुट छोड़ दिया, 2.5 फुट छोड़ दिया, 3.5 फुट छोड़ दिया, 4 फुट छोड़ दिया, 4 फुट छोड़ के नीचे एक जो है सीलिंग बना देती हैं। उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो है एक तो उसके अंदर ज़ाहिर है हीट पेनिट्रेशन भी कम होती है, और दूसरा ये है कि वो यूटिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल हो जाता है, जहाँ पे आपके पाइप्स रन कर सकते हैं, आपके जो है केबल्स रन कर सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें जो आपकी चीज़ें वो चीज़ें होती हैं वो उस गैप के अंदर से रन कर सकती हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान के अंदर तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये है कि जो बाहर के प्रोजेक्ट्स हो उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो है आपको देखने को ऐसी चीज़ें जो मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फॉल सीलिंग होती क्या है। इन रेविट ए फॉल सीलिंग आल्सो नोन एज ए ड्रॉप सीलिंग और सस्पेंडिंग सीलिंग, यानी वो ज़ाहिर है एक्चुअल जो छत होता है उससे ड्रॉप हुई होती है, नीचे होती है और सस्पेंडेड होती है। इज ए सेकेंडरी सीलिंग इंस्टॉल बिलो द मेन सीलिंग, यानी आपकी जो एक्चुअल छत है उसे हम अगर प्राइमरी कह दें तो इसको हम ये सेकेंडरी कह सकते हैं। ठीक है, हेयर इज स्टेप बाय स्टेप गाइड टू क्रिएट ए फॉल सीलिंग इन रेविट। ठीक है, उसके बाद ये क्रिएट कैसे की जाती है। स्टेप 1 में देखें तो प्रिपेयर द मॉडल, ओपन योर रेविट प्रोजेक्ट एंड नेविगेट टू द फ्लोर प्लान और सेक्शन व्यू वेयर यू वांट टू क्रिएट द फॉल सीलिंग टू इंश्योर द लेवल इज सेट करेक्टली एंड द रूम और स्पेस इज डिफाइंड। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है आपने मलूज़ खातर रखनी है जब भी आपने सीलिंग लगानी है। ओपन योर रेविट प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट खोलना है और उसके बाद फ्लोर प्लान में चला जाना है। ठीक है, उसके सेक्शन व्यू में जाके आपने देख लेना है कि आपको कितना गैप जो है, ये कितना गैप जो है फॉल सीलिंग के लिए रखा गया है। ठीक है, उसके बाद स्टेप हुआ है क्रिएट ए सीलिंग, गो टू द आर्किटेक्चर टैब, सीलिंग पैनल। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लड़के जो है वो गलतियाँ करते हैं। क्या करती हैं कि वो लेवल्स के अंदर ही जो है सीलिंग क्रिएट कर देती हैं, लेकिन याद रखें सीलिंग्स की अलहदा से जगह बनी होती है जहाँ पे आप जो है सीलिंग क्रिएट करती हैं, और वो सीलिंग प्लान्स के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा है ड्रॉ द सीलिंग बाउंड्री बाय सिलेक्टिंग द रूम। देखा, दो किस्म की सीलिंग्स आ रही होती है, एक ऑटोमेटिक सीलिंग आ रही होती है, एक स्केच आ रही होती है। यानी अपना खुद आप स्केच करके भी सीलिंग डिफाइन कर सकती हैं, और ऑटोमेटिकली आप कमरे के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो वो भी आपको सीलिंग जो है बना के दे देता है। ठीक है, डिफाइन दी फॉल सीलिंग ऑफसेट, फिर उसके बाद ना आपने ऑफसेट देना है कि प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने बताना है कि फॉल सीलिंग फर्श से जो है कितनी ऊपर होगी, कितनी यानी ऊंची होगी। ठीक है, तो वो आपने उसका जो है हाइट जो है वो भी आपने मुकर्रर कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आ गया कि स्टेप 4 क्रिएट ए न्यू सीलिंग टाइप, डुप्लीकेट द एग्जिस्टिंग सीलिंग, यानी अगर आपके पास कोई भी पैटर्न है और आप पैटर्न को आप चेंज करना चाहती हैं तो जो है उसको आप डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट उसका जो है नाम है उसको चेंज कर देंगे, और उसके बाद उसको मॉडिफाई करके जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी या कस्टमाइज आप जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रीनेम द न्यू सीलिंग टाइप फॉल सीलिंग, उसका रीनेम कर लें और उसके साथ उसको बेशक फॉल सीलिंग के नाम से उसको जो है कोई ना कोई उसका नाम ऐड कर दें ताकि आपको पता लगे ये फॉल सीलिंग है आपकी। तीसरा है मॉडिफाई द स्ट्रक्चर एंड फिनिश लेयर्स टू प्रोटेक्ट द फॉल सीलिंग, उसके बाद आपने जो उसको मॉडिफाई करना है उसका स्ट्रक्चर और फिनिशेज जो भी हैं और उसको मॉडिफाई करके उसके बाद उसको आपने सीलिंग के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। स्टेप 5 ऐड ग्रिड्स एंड ग्रिड स्पेसिंग, गो टू द आर्किटेक्चर टैब, सीलिंग पैनल्स, ग्रिड टूल्स। उसके बाद ग्रिड्स अगर आपने उसके अंदर डालनी है, यानी 4 फुट आ रहा है या 600 मिलीमीटर की जो है स्क्वायर सीलिंग आ रही है तो उसके अंदर ग्रिड्स भी आप जो है वो ऐड कर सकती हैं। स्टेप 6 ऐड सीलिंग टाइल्स और पैनल। ठीक है, उसके बाद अगर आपने सीलिंग टाइल्स या पैनल्स ऐड करने हैं, यूज द कंपोनेंट टूल टू ऐड सीलिंग टाइल्स और पैनल टू द ग्रिड, और आप जो है कंपोनेंट टूल को इस्तेमाल करके उसके अंदर पैनल एंड ग्रिड्स को भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा है चूज ए सुटेबल फ्रेमिंग, इजी सीलिंग टाइल एंड इंस्टेंट प्रॉपर्टीज। सातवें है कस्टमाइज एंड रीडिफाइन। ठीक है, एडजस्ट द फॉल सीलिंग अपीयरेंस मटेरियल प्रॉपर्टीज आर नीडेड, यूज द सेक्शन व्यू टू वेरीफाई द फॉल सीलिंग रिलेशनशिप विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद जाके आप उसकी फॉल सीलिंग के अंदर जो उनकी अपीयरेंस होती है उसको भी चेंज कर सकते हैं, उसको भी मॉडिफाई कर सकती हैं। ठीक है, और उसको जो है अपनी मर्जी के मुताबिक उसका मटेरियल हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज उसको कस्टमाइज
कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टिप्स क्या है। यूज़ डिफरेंट मटेरियल एंड फिनिशेस फॉर द फॉल सीलिंग। ज़ाहिर है आपके पास जो फिनिशेज होंगे या फॉल सीलिंग के जो मटेरियल होगा वो डिफरेंट किस्म का आपके पास जो है वो ख्याल रखेंगे कि इसमें कौन सा आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, एडिंग लाइटिंग फिक्चर्स स्प्रिंकलर अदर कंपोनेंट द फॉल सीलिंग, ठीक है। फिर आप जो है ये भी याद रखें कि उसके फीलिंग के अंदर आपने जो है लाइटिंग फिक्चर्स वगैरह स्प्रिंकलर अदर कंपोनेंट जो होते हैं वो भी आपने ऐड करने। एक्सपेरिमेंट विद वेरियस ग्रिड पैटर्न एंड स्पेसिंग, कंसिडर यूजिंग रेवेट डिज़ाइन ऑप्शन फीचर टू एक्सप्लोर डिफरेंट फॉल सीलिंग डिज़ाइन, ठीक है। अगर आप डिज़ाइन ऑप्शन में चले जाएंगे तो वहाँ जाके आपको जो है मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट किस्म की फॉल सीलिंग आपको वहाँ से मिल सकती हैं। तो अब चलते हैं रेवेट में और रेवेट में जाके देखते हैं कि हम किस तरह से जो है फॉल सीलिंग को जो है बनाते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने रेवेट 2600 में मैंने जो है मैंने कर दिया, थोड़ी ऊंची कर दी है और ओके किया तो देखिए यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाए। क्योंकि जब जो है ना मैं आगे जाऊँगा ना, जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा तो मैं आपको व्यू रेंज के मतलब भी बताऊँगा कि व्यू रेंज जो है अगर व्यू रेंज सही तरह सेट ना हो तो चीज़ें नज़र नहीं आती, ठीक है। तो जैसे मैंने 2600 किया तो व्यू रेंज के अंदर आ गई है और व्यू रेंज के अंदर के आने से आपको जो है नज़र आनी शुरू हो गई है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और थी जो मैंने शुरू में बताई है, ठीक है। अब देखिए मैंने फर्स्ट कर इसको यहाँ पे गया फिल्टर लिया और यहाँ पे जाके सीलिंग को मैंने जो है सिलेक्ट कर, पहले तो मैं इसको नन कर दूंगा और सीलिंग को सिलेक्ट कर लूँगा, ओके कर दूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। ये सिलेक्शन होती है, फिल्टर के थ्रू ना सिलेक्शन कर लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। अब मैं लेवल 1 में जाता हूँ, ठीक है। लेवल 1 में जाके जो है सीलिंग में लगाता हूँ। याद रखें लेवल्स के अंदर रह के आप सीलिंग नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो अब आप यहाँ पे सीलिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2600 आपने सेलेक्ट किया, देखिए क्या यहाँ पे आपको रेविट मैसेज देगा। ये मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि यहाँ पे आपको मैसेज देगा कि बेसिकली जो लेवल प्लान हैं आपके, जो फ्लोर प्लान है उसके अंदर आपने जो है सीलिंग को नहीं लगाना, ठीक है। तो सीलिंग को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लेवल 1 हमारे पास होता है। जैसे हम लेवल 1 करेंगे तो देखें आपके पास नज़र आनी शुरू हो गई है, ठीक है, सीलिंग, ठीक है। तो हमेशा सीलिंग प्लान के अंदर रह के आपको सीलिंग लगानी है, ठीक है। और उसमें क्योंकि आपने रेंज सेट की होती है तो जब आपने व्यू रेंज इस तरह से सेट की होती है कि वो उसके अंदर जो है रेंज के अंदर वो सीलिंग आ रही है तो ऑटोमेटिकली वो विजिबल हो जाती है और आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ना ये आप जितने भी ऑफिस है ना आपके, मतलब कि यहाँ पे ये ऑफिस एरियाज आपके, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये आपके पास पड़े हुए तो यहाँ पे जाके ना आप सीलिंग लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, आपने ये वाली सीलिंग सेलेक्ट की यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी लगा दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी लगा दें, यहाँ पे भी लगा दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप लगाएंगे तो ये देखें क्या सूरत हाल बनी है, ठीक है। तो इसमें अंडू करता हूँ मैं। उसकी वजह क्या बन रही है कि ठीक है ये जो दीवार है ना, ये दीवार इस दीवार के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये जो दीवार है इस दीवार के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जहाँ पे जाऊँगा इसकी दीवार को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे जाके इसको जो है ट्रिम एंड एक्सटेंड टूल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे लेके इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे जो है अंडू करें ताकि सही तरह सेलेक्ट करें। यहाँ से जे फर्ज करें आपने जो है कोई दीवार जो है सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। ये दीवार आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। यहाँ इसको एक्सटेंड कर दें, यहाँ पे देखिए आपके पास एक्सटेंड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ले लें और इसको ले लें, एक्सटेंड करते हैं। जब एक्सटेंड करेंगे तो ये देखें आपकी वॉल जो है यहाँ तक आ गई है। जब आपकी वॉल आ गई है तो आप जब सीलिंग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सीलिंग जो आसानी से लग जाएगी। आर्किटेक्चर में जाएं, ठीक है, सीलिंग में जाएं और देखें आप आपकी सीलिंग जो लग जाएगी। तो ये ख्याल रखें क्योंकि यहाँ पे कॉलम आ रहा था, ठीक है। कॉलम आने की वजह से दीवार जो है यहाँ तक ही रही थी, दीवार आगे गई नहीं है, ठीक है। दीवार को आगे लेके जाने के लिए आपको जो है ट्रिम एंड एक्सटेंड करना है, ठीक है, ताकि एक्सटेंड होके आगे आए वॉल और जो है पूरा एक लूप बने, ठीक है, क्लोज लूप बने और जिसके अंदर जो है आपकी सीलिंग जो है वो आसानी से आ सके। तो इसमें आपने सीलिंग लगा दी, ठीक है। यहाँ पे सीलिंग जो है आप दे सकते हैं, दोबारा सीलिंग में जाएं, यहाँ पे भी यही सीलिंग दे सकते हैं, यहाँ पे दे दें, यहाँ पे दे दें। देखिए आपने दो सीलिंग जो है यहाँ पे दे दी, ये वाले भी दो एरिया सेम सीलिंग, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये सारी सेम सीलिंग आपके पास जो है ना आ गई। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है आपके, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए जब आपने सीलिंग लगानी है, यहाँ पे सीलिंग में आप गए हैं, ठीक है, और सीलिंग आपने सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ 3200। तो बेसिकली ये 3200 का मतलब है कि ये सीलिंग जो है ऊपर लग रही है। देखें यहाँ पे बाउंड्री कौन सी आ रही है, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो ऊपर वाली बाउंड्री जो है सिलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। और अगर इसको फर्ज करो मैं 6000 कर दूँ, 6000 कर दूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर बिल्कुल सेलेक्ट नहीं होगा, इसलिए कि वहाँ ऊपर जो है कोई भी उसको स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, कोई भी उसको चीज़ नहीं मिली, ठीक है। तो ये बिल्डिंग से ऊपर निकल गया तो इसलिए वहाँ पे सीलिंग वगैरह कोई भी जो है वहाँ पे नहीं आ सकती।
लेकिन इसमें अगर देखें, इसमें अगर फ़र्ज़ करें मैं जाता हूँ यहाँ पे जाके 2800 कर देता हूँ, तो फिर हो सकता है इसके अंदर, इसकी रेंज के अंदर आ जाए। ये देखिए इसके अंदर रेंज के अंदर आ गया, ठीक है। और रेंज के अंदर आने के बाद जो है आपकी सीलिंग जो है यहाँ पे जो है लग सकती है। यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें आपकी सीलिंग आ गई, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि आप किस पोजीशन पे जाके, किस व्यू रेंज में जाके अपनी जो है सीलिंग है उसको फिक्स कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास एक और सीलिंग है, ठीक है। फर्स्ट करें ना, हमारे पास ये देखिए प्लेन सीलिंग है। अगर मैंने प्लेन सीलिंग सेलेक्ट कर ली है, तो उससे क्योंकि हैच पैटर्न कोई भी नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है। फर्क यहाँ पे लेवल लगा दी मैंने, यहाँ पे लगा ली। अब मुझे क्या पता सीलिंग लगी कि नहीं लगी, तो फिर मैं आप क्या करूँगा, आप जो है आपका जो सेक्शन बॉक्स है यहाँ ऊपर जाके सेक्शन जो है क्रिएट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेक्शन क्रिएट किया, सेक्शन क्रिएट किए बाद इसको डबल क्लिक किया, तो जब आप सेक्शन में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास में देखें सीलिंग लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सीलिंग आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई कंपाउंड किस्म की सीलिंग लगा रहे हैं जिसके अंदर हैच पैटर्न कोई भी नहीं है, तो आप सेक्शन में जाके उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी सीलिंग लगी है कि नहीं लगी। और इसमें ना एक ये भी चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने सेक्शन ले लिया है ना, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने सेक्शन क्लिक कर लिया, तो आपके ये जो सीलिंग है, ये देखें, इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ना हाइट आ रही है, ठीक है, 2800। तो आप इसको 2600 यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो टेम्परेरी डिमेंशन है उसको इस्तेमाल करके, ठीक है। जो जो क्लिक करेंगे तो आपके पास टेम्परेरी डिमेंशन आएगी, ये देखें, ये टेम्परेरी डिमेंशन है। इसको 2600 कर दें, 600, तो ऑटोमेटिकली आपकी हाइट जो है ना यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। तो आप एडजस्ट कर सकते हैं जाके ना सेक्शन के अंदर, हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं सीने की, नहीं, जो भी हाइट आपको चाहिए। अच्छा, चलिए हम ना अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, इस सेक्शन को बंद कर देता हूँ और मैं कस्टमाइज सीलिंग जो आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। कस्टमाइज किस तरह से होती है, एक अभी तक तो मैंने जो आपको बताया है वो ऑटोमेटिक ऑप्शंस थी, ऑटोमेटिक ऑप्शन से किस तरह से सीलिंग बनाते हैं, लेकिन अब मैंने बताऊँगा आपको स्केच बेस्ड सीलिंग किस तरह से बनती है। स्केच करके आप सीलिंग किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सीलिंग सेलेक्ट कर ली, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे सीलिंग रखूँ, इस जगह पे, ये जो जगह है ना यहाँ पे सीलिंग रखूँ, ठीक है। यहाँ पे स्केच करेंगे हम सीलिंग, तो यहाँ पे साथ में आप देखेंगे ऑटोमेटिक के साथ स्केच सीलिंग आ रही होती है। सिलेक्ट सीलिंग आपने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपका पिक वॉल आ रही होती है। पिक वॉल का फायदा है कि आपको पिक करेंगे तो आपकी व्यू है वॉल, ये देखें, सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वॉल जो है सिलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो सीलिंग है मुझे इस लाइन तक चाहिए, तो मेरे पास ना एक दूसरी ऑप्शन है पिक लाइन की। पिक लाइन को सिलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें आपके पास ना ये लाइन जो है यहाँ पे आपके पास आ गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप एक और लाइन लगा सकें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पिक लाइन को सिलेक्ट करें, ठीक है, और पिक लाइन को देखें, यहाँ पे आपके पास जो है लाइन आ गई है, ठीक है, यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है अगर आपने इसके इर्द गिर्द घुमानी है पिलर के, तो आप इस तरह से इसको जो है ना इर्द गिर्द घुमा के इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जो सीलिंग आ रही है यहाँ पे, इसको जो है हम मूव कर सकते थे, मतलब कि हम अगर अंदर मूव करना चाहें तो इसको, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास इसको जो है इसको लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ये आ गई है, ठीक है, लाइन। तो इसकी तरह यहाँ पे भी पिलर पे आके ना इसको आप घुमा सकते हैं सीलिंग के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे पिक लाइन आपके पास है, यहाँ पे भी कर लें, यहाँ पे भी कर लें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी आप कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपके, उसके बाद ना इसको ट्रिम करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे फिलेट है, टूल है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ ज्वाइन किया, ठीक है। इसको ये इसके साथ ज्वाइन किया, ठीक है, और इसको इसके साथ ज्वाइन किया, तो ये देखिए आपके पास ना इस तरह से शेप आ गई। अब आपने यहाँ ना पिक लाइन लेके ना दोबारा यहाँ लाइन लगा देनी है। आपने लाइन लगा दी है तो अब इसको जो है फिलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिलेट करें इसको, इसके साथ फिलेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लेके इसके साथ इसको फिलर कर दें और इसको इसके साथ फिलर कर दें, ठीक है। इस तरह से आपके पास ना एक स्केच पूरा कंप्लीट एक स्केच तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसके अंदर सीलिंग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी सीलिंग है आपके पास ओके करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो स्केच मोड से ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ना ये बाहर आ जाएगा था। यहाँ पे आपके पास ना ऑलरेडी एक स्केच बन गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाएँ, सीलिंग में जाएँ, ठीक है। और सीलिंग में जाके आप जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास फर्ज करें 6x600 आपको सीलिंग चाहिए थी, ठीक है। तो 600 बाई स्टिक की ना सीलिंग आपके पास जो है आ जाएगी, ठीक है। आप उसको दे सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास इसे सिलेक्ट कर लें, ये जो है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको सीलिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके सीलिंग सेलेक्ट करें, ठीक है। और सीलिंग सेलेक्ट करके यहाँ पे स्केच वाली सीलिंग है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप
मतलब ये ऑलरेडी आपने जो है ना ऑलरेडी बना ली होती है, ठीक है ना, ऑलरेडी आपके पास जो है बन गई होती है। इसको कुट कर दें, ठीक है, इसको कैंसिल कर दें, स्केच मोड में आपने नहीं जाना, ठीक है। और इसके बाद जो है ना इसके अंदर आपने सीलिंग जो है इसके अंदर आपने सीलिंग लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें, सीलिंग लें, ठीक है। और जो है यहाँ पे सीलिंग की सिलेक्ट करें, कौन सी सीलिंग आपको चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आप इसको सिलेक्ट करके, यहाँ पूरी सीलिंग आ गई, हमें पूरी तो नहीं चाहिए थी, हमें जो है आधी चाहिए थी, ठीक है। तो उसके करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखें मैंने जो है दोबारा इसको सिलेक्ट किया हुआ है, पूरी शक्ल बना ली है, चिकन बना के अब ओके करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना आपने सीलिंग जो है ना प्रॉपर्टीज के अंदर उसको डिफाइन कर लेना, पहले उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपने फर्स्ट कर ये वाली सिलेक्ट कर ली, ठीक है। करके ओके करेंगे तो आप देखो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ना आपकी सीलिंग आ जाएगी। तो इस तरह कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं एक और कस्टमाइजेशन आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। फर्ज करें हमने यहाँ यहाँ पे ना इस एरिया में हमें सीलिंग चाहिए, ठीक है, इस एरिया में। तो हम दोबारा जाते हैं सीलिंग के अंदर, ठीक है। सीलिंग के अंदर स्केच मोड के अंदर जाएंगे, स्केच मोड के अंदर हम जो है वॉल ले लें, ये वाली वॉल होगी, ये वाली वॉल होगी, ये वाली होगी और ये वाली होगी, ठीक है। उसके बाद इसको जो है ट्रिम कर दें, ठीक है। ये सारा आपने ट्रिम कर देना है, ठीक है। जब आप ट्रिम करते हैं तो आपके उसके बाद ना आपने यहाँ पे जाकर ना सीलिंग की टाइप सेलेक्ट करनी है और फिर ओके कर देना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपकी सीलिंग आ जाएगी। इस तरह से हो जाए आप अपनी सीलिंग जो है डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज के अंदर, जहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं मार्क की गई और नई बाउंड्री आपने मार्क करनी है और कस्टमाइज करनी है अपनी सीलिंग, ठीक है। तो ये थी सीलिंग के मतलब कि सीलिंग किस तरह से लगाई जाती है और कस्टमाइज टाइप ऑफ सीलिंग किस तरह से लगाई जाती है और ऑटोमेटिक सीलिंग जो है किस तरह से लगाई जाती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।